हाँ दोस्तों नमस्कार। सही है। कल अपने बात कर रहे थे आर एस आज बताना था अपने को। तो आर एंड एस, आर को हमने लिखा था रेक्टस, मतलब क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड। एस को लिखा था सिनेस्टर, लिख चुके हैं अपने, सिनेस्टर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें एक रूल देखो, AKM रूल, इसी से आपको बताना है, जानते हो तो अपना वाला ध्यान रखना, नहीं तो यही आपका AKM रूल से आपको आर एंड एस बताना है। ठीक है, तो चलो भाई, AKM रूल मतलब अभिषेक कुमार मिश्रा रूल। हाँ, इसके फुल फॉर्म के चक्कर में नहीं, अपने खुद बनाया हुआ। बच्चों जो भी हरीश शर्मा टॉपर थे, FMC के टॉपर राजन, इन सब बच्चों ने मिलके और हम लोगों ने मिलके इसको एक रूल बनाया RS निकालने के लिए। तो ध्यान से देखना है। फर्स्ट रूल ये कहता है, ध्यान से देखो, IBRCLF। ठीक है, पहले तो CIP की नंबरिंग IBRCLFONCH, तो ये हो गया 1 नंबर, एटॉमिक नंबर अधिक है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ध्यान से पॉज करके आराम से फिर सुन लेना बात को। ठीक है, सुन लिया बात। अब एक से किधर जाओगे, 2 में। ध्यान सुनना, कहीं से चलना है, रुकना कहां पे है, ऊपर। ये गए, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्या आ गया, आर। हो गया रूल नंबर 2। IBRCLF 1 2 3 और ये 4। एक से कहाँ गए, 2 में। लेफ्ट साइड जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ गया, एस। ठीक है, सिंपल सी बात है। रूल नंबर 3, आई लिखा हो, BR यहाँ हो, CL हो और F हो। ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी नंबरिंग की 1 2 3 और 4। तो एक से जब 2 वाला रास्ता में से हमेशा जा रहे थे, देख लो, 1 से 2 था, 1 से 2 था, जा रहे थे। लेकिन यहाँ 1 से 2 वाला रास्ता ही नहीं है, 1 से 3 का रास्ता है और 1 से 4 का रास्ता है। तो जब भी ऐसा होगा तो 1 से इवन नंबर में जाना है, 4 नंबर में जाना है। तो कौन सा रास्ता चूज करेंगे, 1 से 4। पूछो क्यों, तो भाई AKM रूल। ठीक है, तो 1 से किधर गए, 4 में। यहां से गए, रुकेंगे कहाँ, ऊपर। किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, क्या हो गया, S। अब यहां नोट, एबव 3 प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस होंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, 3 प्रोसेस ही होंगे। इन 3 प्रोसेस को करने के बाद ध्यान से देखना कि कहीं 4 नंबर का ग्रुप, जो 4 नंबर है, कहीं हॉरिजॉन्टल पर तो नहीं है, यहां या यहां तो नहीं है। अगर यहां है तो आंसर में बदलाव करेंगे, R को S, S को R लिख देंगे। बाई ऐसे आफ्टर एबव 3 प्रोसेस। ठीक है ना, वी सी दैट 4th number group is in horizontal or not. If it is in horizontal, then R change to S and S change to R. Then in आंसर में R को चेंज कर दोगे S में, S को चेंज कर दोगे R में।
एग्जाम्पल ले लो सर, चलो आ जाओ बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ये तो लिख लिया सबने? अगर जो ऐसे नंबरिंग करने के बाद हॉरिजॉन्टल पे कोई ग्रुप, जैसे मान लो ये है इसका एग्जाम्पल, जैसे आई लिख दिया, FBrCl, तो नंबरिंग कर दी, इसको 1 नंबर मिल गया, इसको 2 नंबर मिल गया, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। जाओगे हमेशा किधर? 1 से 2 में। 1 से 2 नहीं है तब 1 से 4 में, ठीक है ना? तो ये कहाँ जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, देख रहे हो? क्लॉकवाइज आर हुआ। अब ध्यान से आर आ गया, लेकिन सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे है? 4th नंबर का ग्रुप कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एस। बात समझ गया? ठीक, 8 एग्जाम्पल इस पे लिख रहे हैं, देख लो। CH3TDH, NO2 CH3TH, ये लिख लिया है हॉरिजॉन्टल। देन इन आंसर R change to S, S change to R। ठीक है, 6 एग्जाम्पल लिख दिए। बेसिक समझो, बेसिक समझना आपको, इसकी नंबरिंग आराम से करिए। सबसे फर्स्ट नंबर CH3, फिर T, फिर D, फिर H। 1 से किधर गए? 2, क्या आया? S। 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए? 2, क्या है? R। कोई लफड़ा है ना? इधर देखो, 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए? 2, लेफ्ट साइड जा रहे हैं S, लेकिन सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा आंसर? R। ठीक है, इधर देखो, ये कायरल ही नहीं है, देख रहे हो ना? नॉट कायरल। तो जब कायरल ही नहीं है तो RS का सवाल ही नहीं उठता है। जब कायरल ही नहीं है तो RS का सवाल ही नहीं उठता है। इधर देखो, 1 2 3 4, 1 से 2, क्या आया? क्या आया? R आ रहा है ना? सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे है ना, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा? R का क्या कर दोगे? S। 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए? 2 में चले गए, क्या आया? S। सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या आ जाएगा आंसर? R। चेंज कर देना, जब भी 4th नंबर का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, तो आंसर में क्या करोगे? चेंज। देख लो ध्यान से, आराम से। 6 एग्जाम्पल, 2 थ्योरी बताई, 6 एग्जाम्पल किया, आराम से नंबरिंग किया। 1 से 2 गए, दाईं तरफ R, बाईं तरफ S। अगर स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप 4th नंबर ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर में क्या करोगे? चेंज, R का S, S का R। मिटा दें इधर।
अगली बात, हेडिंग डालो, आर एंड एस इन वेज डैश, वेज डैश। किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या है? एबव द प्लेन, और ये क्या है? बिलो द प्लेन। और ये दोनों क्या हैं? प्लेन। एबव, बिलो, ये दोनों क्या हैं? प्लेन। ठीक, फिर आ जाओ। आई बी आर सी एल एफ। इसमें शर्त यह है, कंडीशन यह है कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 नंबर का ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? डैश पे। अगर नहीं डैश पे है तो एक बार जंप पे चेंज करोगे, अन्यथा कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा सुन लो, नंबरिंग कर दी इसकी, पहले नंबरिंग। कंडीशन ये है, कंडीशन इसमें है 4 नंबर ग्रुप is in dash if it is not in dash then for one change one then for one jump r change to s चेंज टू आर। और 2 जंप है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और 3 जंप कभी होगा नहीं। ठीक है, देखो इधर, तो ये हो गया 1 2 3 4। वही काम, घुमाओगे 1 से 2 में ले जाना, सब प्रोसेस वही है। ऊपर रुकना है, दाईं तरफ है तो आर, बाईं तरफ है तो एस। तो देख लो, 1 से कहां गए? 2, यहीं रुक गए। किधर जा रहे हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा? एस। 4th नंबर का ग्रुप डैश पे है तो कोई चेंजिंग की आवश्यकता नहीं। पॉज करके बातों को आराम से सुन लेना बेटा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें नंबरिंग करना है, सीआईपी रूल। हाँ, सीआईपी रूल तो आपको याद होनी चाहिए। सीआईपी रूल याद नहीं रहेगा तो मामला खराब हो जाएगा। देखो इधर, ये है, ठीक है, यहां लिखा आई बी आर सी एल और एफ लिख दिया। अब नंबरिंग कर लो पहले आराम से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर। कहां से जाओगे? 1 से 2 पे गए, किधर जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या जा रहे हैं? लेफ्ट। तो क्या आएगा? एस। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है? सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है? नहीं है। कितनी बार जंप करोगे? एक बार। तो एस का क्या हो गया? आर। देख रहे हो, एक बार जंप करोगे एक, तो एस का क्या हो जाएगा? आर। और एग्जांपल देख लो, आई एफ बी आर सी एल। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4। 1 से कहां गए? 2 पे। दाईं तरफ क्या आया आंसर? आर। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है? नहीं है। लेकिन एक जंप हो रहा है? नहीं। कितने जंप हो रहे हैं? 2 जंप। 2 जंप पे नो चेंज, नो चेंज इन 2 जंप,
नो चेंज इन टू जंप, तो यहाँ आर का आर ही रहेगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा आर, क्योंकि 2 बार जंप करते तो 2 जंप पे कोई चेंज कब होगा, 1 जंप के लिए। ठीक, एग्जाम्पल अब लिख दे रहे हैं, तो करो तुम लोग। चार एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आराम से इसको देखो। NO2 CH3 T D, NO2 CH3 T D, आराम से करो बेटा, बिना देखे एक बार करो, फिर हम इसको बता रहे हैं। एक बार आप बिना देखे इसको कोशिश करो। ध्यान से देख लोगे तो ये आसान है। और वैसे RS किस लिए बताया जाए, जल्दी आया नहीं है कभी एग्जाम में, लेकिन इससे क्या फायदा होता है ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। चार एग्जाम्पल लिखे हैं, आराम से नंबरिंग करो इसके। 1 जंप होगा तो आंसर में बदलाव करना है, 2 जंप में कोई बदलाव नहीं करना है, और डैश पे है तो भी कोई बदलाव नहीं करना है, केवल 1 जंप में आर को एस, और नहीं तो आराम से नंबरिंग किया, दाईं तरफ है तो आर, बाईं तरफ है तो एस, सिंपल सी बात। चले, चलो इसको शुरू करते हैं। पहले तो नंबरिंग करो बेटा। सबसे पहले IBRCLFONC, 1 2 3 और ये 4। कर दिया। किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट साइड। क्या आया, एस। क्या आया, एस। अब सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है, कितनी बार जंप करना पड़ेगा, 1 बार जंप करना पड़ेगा, तो आंसर में क्या करोगे, एस का आर, ये क्या हो गया आंसर। फिर आ जाओ, 1 2 3 और ये 4, 1 से गए, क्या आया, एस। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, बिल्कुल है, तो आंसर यही हो जाएगा। देख रहे हो ना, नंबरिंग किया, दाईं तरफ है तो आर, बाईं तरफ है तो एस। ध्यान से देखना है, सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है कि नहीं, डैश पे है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 1 जंप, एक बार कूदने पे डैश पे आ रहा है तो आर का एस, एस का आर, 2 जंप में कोई चेंज नहीं, केवल एक ही बार जंप पे चेंज है। नंबरिंग 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए, 2 पे, ऊपर रुक जाना है, कहीं से भी आओ, रुकना कहाँ है, ऊपर, और कहीं बीच में नहीं रुकना, ऊपर रुक गए, क्या आ गया, एस आ गया। अब देखो सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है, कितनी बार जंप करोगे, 1 बार, तो एस का क्या हो जाएगा, आर। 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए, 2, आ गया एस। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, बिल्कुल है सर, तो डैश पे है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। देख लो, ये रूल बहुत ही, नहीं तो RS में लोग परेशान रहते हैं। आराम से जैसे रूल बताया, आराम से 4 एग्जाम्पल, उसमें क्या किया हमने, सिंपल वाले में नंबरिंग कर दी, 1 से 2 पे जाना है हमेशा, 1 से 2 वाला रास्ता नहीं है तो 1 से 4 में जाना है। देखना है कि हॉरिजॉन्टल पे कोई छोटा ग्रुप 4 नंबर का तो नहीं है, अगर है तो आंसर में आर का एस, एस का आर कर दो, खत्म कहानी। इसमें नंबरिंग कर दी, 1 से 2 में ही जाना है, 1 से 3 4 है तो 1 से 4 में जाना है, वही बात है। लेकिन अगर सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है तो कोई चेंज नहीं करना है, 1 जंप है तो आर का एस, एस का आर, और 2 जंप है तो भी आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आर एस है, बोलो आर एस कर लोगे। एक बार और बता दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एक बार और बता रहे हैं, दोनों का एग्जाम्पल। ये मिटा दें, पॉज करके देख लोगे, चलो ये मिटा रहे हैं।
देख लो, दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सिंपल है, ये वाला मान लो है NO2TDH। हाँ, दो एग्जाम्पल दोनों के ले रहे हैं। NO2THD, ये पहले वाला है। इसको हम फिर दोबारा बता रहे हैं बच्चों, हमारे कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो पहले तो आराम से नंबरिंग कर दी, 1 2 3 और ये 4 कर दिया। 1 से कहाँ जाएंगे, 2 पे गए, किधर जा रहे हैं, दाईं तरफ। क्या आ गया, R। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है, तो आंसर यही रहेगा। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए, 2 पे, क्या आया, S। सबसे छोटा ग्रुप देखो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है, तो S का क्या हो जाएगा, R। ये तो पुराना वाला रिवाइज कराया हमने। फिर इधर आ जाओ, एक अब वेस्ट डैश वाले दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। NO2TDH, NO2THD, सिंपल सा लिख दिया। नंबरिंग कर लोगे, CIP रूल तो याद होनी चाहिए भाई। 1 2 3 और ये 4। 1 से कहाँ गए, 2 पे रुक गए, किधर, इसमें किधर जा रहे हैं, देख लो किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आ गया, S। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, तो कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। इधर आ जाओ, 1 2 TD 3 और ये 4। 1 से कहाँ जाओगे, 2 में तो जाना ही है, रुक गए ऊपर। 1 से 2 वाला रास्ता तो कोई लफड़ा नहीं है। 1 से 2 न जाने का रास्ता हो तब 1 से 4 में जाना है। गए, क्या आया, S। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है, कितनी बार जंप होगी, एक बार सिर्फ जंप होगी, तो S का क्या कर दिया, R। ये क्या हो गया, आंसर। बोलो बेटा, हो गई, इसमें कोई लफड़ा, कर लोगे ये। तो RS के बाद अब करेंगे इनएंसोमर, डायस्टोमर, मीजो, फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर आपका लगभग खत्म हो जाएगा। इतना पहले देख लो, RS को पहले रिवाइज करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा आपका, ठीक है, देख रहे हो। अभी जो हमने बताया उसी को दोबारा हमने 4 क्वेश्चन लिख दिए, ये फाइनल, फिर 4, इसके बाद आपको आगे ले चलेंगे, ठीक है। RS में हमने क्या कहा है, अभी नंबरिंग कर दिया CIP रूल से, दाईं तरफ R, बाईं तरफ S, ठीक है। अगर सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर R का S, S का R कर देना है, यही बात कही। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने बात कही इसकी वेस्ट डैश वाले की, उसमें भी सेम नंबरिंग करनी है, 1 से 2, दाईं तरफ R S, लेकिन कंडीशन है सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, डैश पे, नहीं है तो डैश पे उसको ले आएंगे। एक जंप पे R को S, S को R करना है, ठीक है। देखो इधर 1 2 3 और 4। 1 से कहाँ गए, 2, क्या आया, S। छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर नहीं है, ठीक है। इसको देख लो, 1 2 3 4, सही है, बोलो, अरे आ रहा है ना ये। यहां से गए 1 से 2, ऐसे गए, क्या आया, S। लेकिन सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो S का आंसर क्या हो जाएगा, R। ये आंसर हो जाएगा। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए, 2, यहीं ऊपर रुकना है, क्या आया, S।
सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए 2, क्या आया S। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है, कितनी बार जंप करोगे, एक बार, तो S का आंसर क्या हो जाएगा R, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। अब अपने बात करेंगे इनएंसोमर की, पहले इसको नोट कर लो आराम से। हाँ, इनएंसोमर क्या होगा, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, सीधी बात है इनएंसोमर की। इनएंसोमर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, दो कंपाउंड देंगे आपसे, पूछा जाएगा कौन इनएंसोमर है कौन सा नहीं, ठीक। देखो एग्जाम्पल देखो, COOH HOH CH3, सीधे ऐसे ही पूछा है कि इनएंसोमर है तो यस है, लेकिन दोनों हम पहले लिख दे रहे हैं। अब देखो इधर COOH OH H CH3, ये भी ध्यान सुन लो, 1 कायरल है तो इनएंसोमर आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर, ये इसकी मिरर इमेज है, इसको उठा के इस पे रखो, सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो A एंड B, तो A एंड B क्या हो जाएगा, A एंड B इनएंसोमर है, ठीक है। एग्जाम्पल और देखो, COOH, हाँ एक चीज और ध्यान रखो, अगर जो तुम्हें मिरर इमेज वगैरह देखनी नहीं आ रही है, तो एक अगर जो R है और दूसरा S आ गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे इनएंसोमर, ऐसे भी पता कर सकते हो। अगर इसमें RS निकाल के देखो तो एक R आएगा दूसरा S, नहीं तो सीधी बात कर लो, HOH HOH CH3, देखना बेटा इधर, ये है, ये तो हम मिरर लगा रहे हैं, ऐसे दिया नहीं होगा, ये दिया नहीं होगा, ऐसे तुमसे पूछ लेगा OH HOH HCH3, पूछेगा A एंड B इनएंसोमर है, आइडेंटिकल है, डायस्टोमर है, क्या है, तो आप क्या करना, इसके सामने एक मिरर लगा देना, लगा दिया। अब देखो मिरर इमेज है ना, इसको उठा के इस पे रखो, सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो A एंड B इनएंसोमर, ठीक है। मिरर इमेज हो, अब वही कहानी, एक R आ जाएगा दूसरा क्या आ जाएगा S आ जाएगा, तो वो इनएंसोमर होगा, और नहीं तो सीधे देख लो मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, ये मिटा दें, इधर लिख लिया ना, मिरर इमेज ये डिफिनेशन है बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, ये लिखा है, गौर करना इस बात को, COH OH OH H H CH3 CH। अब देखो इधर A एंड B देख लो, ये इनएंसोमर तुम्हें दिख रहा है, कहोगे सर कायरल तो है, मिरर इमेज और बट नॉट सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन ध्यान से गौर से देखो, यहाँ क्या आ गई सिमेट्री, क्या आ गई सिमेट्री, इसमें देखो सिमेट्री नहीं थी तब ये इनएंसोमर था, मतलब सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसे इसको हम 180 डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री कल बताया था ना, किसी कंपाउंड को घुमा सकते हो, जैसे 180 डिग्री घुमाएंगे, ये 180 डिग्री घुमाया, सेम यही कंपाउंड तो बन गया, एक अगर 180 डिग्री घुमाया जाए तो सेम वही कंपाउंड बन जाएगा, देखो घुमाया पूरा ऐसे, ऐसे पकड़ा, ऐसे सीधे घुमा दिया, तो यही कंपाउंड बन जाएगा।
तो ए और बी इनएंशियोमर नहीं है। ए एंड बी क्या है? आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल। तो ए एंड बी इज नॉट इनएंशियोमर। तो क्या है? ए एंड बी इज आइडेंटिकल। हाँ, A and B is identical because on rotating A 180 degree B is formed. Because on rotating A 180 degree, then B is formed. A को 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या बनेगा? B। घुमाना देख लो, ऐसे पकड़ा, ऐसे देखो, ऐसे पकड़ा और सीधे ऐसे कर दिया तो वही चीज बन जाएगी। मतलब बेटा एक चीज और ध्यान रखो, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुम लोग तुरंत बताना इसको। CHOH Cl HCl CH3। CHO Cl CH CH3। ये है, ये B है, इसके बारे में कहानी बताओ। और ये है मान लो CH3 HCl HCl CH3 CH3 Cl Cl CH3। इस कहानी को बताओ, दोनों क्या है? इनएंशियोमर है कि आइडेंटिकल है? हमने कहा भाई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सिमेट्री। इधर देखो, इसमें कोई सिमेट्री है? नहीं है। इसमें देखो क्या है? सिमेट्री है। देखो CH3 ऊपर CH3 नीचे। तो अब देखो इधर, अब वही देखना है, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। ये मिरर इमेज है, इसको उठा के इस पर रखो, सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये वाला A and B इज क्या है? इनएंशियोमर। इसमें देखो सिमेट्री आ गई, जैसे 180 डिग्री घुमाएंगे यही मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? A and B इज आइडेंटिकल। क्या आ गया? आइडेंटिकल। मतलब सिमेट्री आ गई तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो 180 डिग्री घुमाओगे तो वही, और 180 डिग्री घुमाने में कोई गलत काम नहीं हुआ, बात बता चुके हैं। इसको नोट कर लो आराम से। तो मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, एक कहानी। दूसरी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक आर है तो दूसरा क्या है? एस। अगर मान लो मिरर इमेज नहीं देख पा रहे हो तो आर एस निकाल के देख लो। इसलिए आर एस का कोई डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन तो नहीं आया, तो इसलिए मान लो कई बच्चे मिरर इमेज नहीं देख पाते हैं तो आर एस, कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन हो तो उसमें आर एस देख के आपको काम करना है। ठीक है, जिसमें मिरर इमेज आप नहीं देख पा रहे हो, इसको नोट करो। हाँ, तो इनएंशियोमर की थ्योरी है यहाँ थोड़ी सी, देखो इनएंशियोमर की क्या थ्योरी बताएगी? मॉलिक्यूलर सिमेट्री। देखो यही बात कह रहे थे ना, मॉलिक्यूलर सिमेट्री इज नेसेसरी कंडीशन। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। ठीक है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनएंशियोमर। बात पकड़ रहे हो? जो बात सिमेट्री और अनसिमेट्रिसिटी की बात करी उसी की बात की है पहली लाइन। मतलब इनएंशियोमर तभी होगा जब मॉलिक्यूलर एसिमेट्री हो। जानबूझ के इसको रेड से किया है। ठीक, दूसरा देखो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनएंशियोमर आर सेम एक्सेप्ट
मोड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। इसका क्वेश्चन कहीं देखोगे तुम, कहेगा कि एक कंपाउंड है, उसका एक मोड ऑफ रोटेशन +54 है, एक मतलब डी वाला, तो एल क्या होगा -54। एक है +20 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा -20 डिग्री। एक +36 है, दूसरा क्या होगा -36 डिग्री। क्वेश्चन इसका होगा मॉड्यूल में, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक को दिया होगा +36 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा -36 डिग्री। तो मोड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल एक्सेप्ट इसमें चेंज रहेगा। तीसरा कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम सो इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, सेम है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इनेंशियोमर में ध्यान रखनी है। मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होगी, एक आर है तो दूसरा एस होगा। मोड ऑफ रोटेशन इसमें क्या होता है, चेंज। एक को मान लो +72 डिग्री, दूसरा क्या होगा -72 डिग्री। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है इसलिए इसको, ठीक है ना, रेसमिक मिक्सर, ठीक है ना। 1:1 enantiomeric mixer is known as racemic mixer. It is optically inactive. क्या होगा, inactive due to external compensation। मतलब रेसिमिक मिक्सर 1:1 इनेंशियोमेरिक, दोनों जो मिक्सर है ना उसको क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सर। एक को नहीं, दोनों के मिक्सर को क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सर। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, इतनी थ्योरी आप इसको ध्यान रखना। रेसिमिक मिक्सर क्या होगा ये, और रेसिमिक मिक्सर जहां भी बने, मतलब डी और एल दोनों फॉर्म बन गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, पॉज करके एक बार थ्योरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, इन्हें बता ही दिया। ठीक, अब लिखो डायस्टेरियोमर। DIASTERE डायस्टेरियोमर। देख लो इधर क्या होगा, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, सिंपल सी बात है। पूछा जाएगा दो कंपाउंड की डायस्ट्रोमर है, तो डायस्ट्रोमर में ना तो मिरर इमेज होगी ना ही सुपर इम्पोजेबल होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, COH H OH H OH CS3 COOH H OH OH H CS3। देखो बेटा, देखो ये तो दिया होगा तुम्हें, A और B ऐसे दिया होगा। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, मिरर लगा के देख लें। लगा दिया मिरर। अब देखो ये मिरर इमेज है, नहीं है। सुपर इम्पोजेबल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो A and B इज डायस्टेरियोमर। A and B क्या होगा, डायस्टेरियोमर। ठीक है, कर लोगे। एक और एग्जांपल देख लो, डायस्टेरियोमर ना तो मिरर इमेज हो ना ही सुपर इम्पोज हो, उसी को क्या कहेंगे, डायस्टेरियोमर।
COOH HCl HCl CH3 COOH HCl ClH CH3 ए है ये, बी है, ए एंड बी इज, देखो मिरर इमेज है नहीं है, सुपर इम्पोजेबल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ए एंड बी इज क्या होगा, डायस्टेरियोमर। ए एंड बी इज डायस्टेरियोमर। ठीक है, स्टार बना के इसमें कुछ पॉइंट लिखो, ये मिटा दें। ऑल ज्योमेट्रिकल, जनरली लिख देना आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो क्या, डायस्टोमर, बट ऑल diastereomer does not show geometrical isomerism. ये बात कर रही हूं, ठीक है, क्या बात करी, generally all geometrical isomers show diastereomer but all diastereomer are not geometrical isomer। एग्जांपल से देख लो, एग्जांपल से देख लो, ये है CH3H CH3H and CH3H CH3 ए और ये क्या है, बी है। देखो ये सिस और ट्रांस ये दोनों क्या है, जीआई हैं। अब देखो इसके, ये मिरर इमेज हो रही है, ये मिरर इमेज बन रही है, देखो ये मिरर इमेज बनी नहीं, तो ए एंड बी इज, जीआई तो है ही है, ए एंड बी इज क्या है, डायस्टेरियोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो भी होंगे वो जनरली क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। क्यों, क्योंकि वही चीज देखो, मिरर लगा दी यहां तो मिरर इमेज नहीं है और ना ही सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, मान लो ऐसे दिया हो, क्वेश्चन ही देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H एंड CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H and H are ऑप्शन GI डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर ये क्या है ना, देखो ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, देखो शो करेगा ना, सिस और ट्रांस। और देखो यहाँ बीच में मिरर लगा दो, तो ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है, देखो ये मिरर इमेज है नहीं है ना, तो ये जीआई भी होगा और क्या होगा, डायस्टेरियोमर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। मतलब एक बात सुन लो, जो भी जीआई शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो भी शो करेंगे, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो डायस्टेरियोमर भी शो करेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट, अगला डायस्टेरियोमर
डायस्ट्रोमर हैव सेम केमिकल properties but different physical properties। बहुत शानदार बात बताई। डायस्ट्रोमर की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जब डिफरेंट होगी, जब फिजिकल और डिफरेंट होगी तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट लिख लो, इट कैन बी distinguished by fractional distillation। It can be distinguished by fractional distillation। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सही है, कर लोगे काम। तो इनेंशियोमर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, डायस्ट्रोमर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो डायस्ट्रोमर शो करेंगे बेटा। क्लियर कट हो गई बात डायस्ट्रोमर। अब आप करते हैं काम मीजो पे। अब हेडिंग डाल दो, इसको मिटा दे रहे हैं। मीजो कंपाउंड, मीजो ग्रीक का वर्ड है, मीजो का मतलब होता है मिडल। तो लिखो इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, लिखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल having two or more than two chiral center। symmetrical molecule having two or more than two chiral center, कार्बन लिख दो, two chiral carbon is known as meso compound। symmetrical molecule having two or more than two chiral carbon। हाँ, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया। अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, बोलो इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल रेसिड्यू मिक्सर एक्सटर्नल, बाहरी कारण की वजह से, ये अंदरूनी, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सी बात देखो। COH HOH HOH COOH, ये है सिंपल सा कंपाउंड। देख लो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कायरल कार्बन है ना, एक दो कायरल कार्बन हो गया। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैविंग टू और मोर देन टू कायरल कार्बन, तो ये क्या शो करेगा, मीजो। क्या शो करेगा, मीजो। और एग्जांपल लिख लेते हैं। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो अब
अब यहाँ एग्जाम्पल लेके बताना आपको मीजो है कि नहीं। थ्योरी को तो याद करना है, इस चीज को समझो। क्वेश्चन लिख रहे हैं, आराम से पहले देखो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और दो या दो से अधिक क्या हो, कायरल कार्बन। देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 20 से काटो, ऐसे सिमेट्रिकल आ जाए और दो कायरल कार्बन हो कम से कम। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो पहले यहां देखो, ये देखो पहले सिमेट्रिकल तो ये लग रहा है, लेकिन कायरल है इसमें, ये भी कायरल नहीं है, तो ये मीजो नहीं होगा। कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी देखो दोनों तरफ CH3 है, नहीं होगा। ये देखो ये भी मीजो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कायरल ही नहीं है, नॉट कायरल। ठीक है ना, सेम आ गया ना। यहां भी क्या है, नॉट कायरल कार्बन। इधर देखो इसी को, अब ये नहीं, ये 20 से कट गया, इसमें देखो कायरल है और ये इसमें सिमेट्रिकल में आ गया, तो ये हो गया मीजो। इधर देखो नहीं होगा, कायरल ही नहीं है, ये देखो 20 से काट दिया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और इसमें क्या है, क्या है, कायरल कार्बन। 1 2 3 4, ये देखो है, नहीं है, क्योंकि कायरल ही नहीं है कोई, नॉट कायरल। अपने को क्या चाहिए, सिमेट्रिकल। मीजो में सिंपल सी बात देख लो क्या क्या है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है हैविंग 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन, ये बात हुई। दूसरा, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये बात हो गई। यहां एग्जांपल लिख दिया, आपको आराम से देखना है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, कम से कम, अधिक हो जाएं 5 7 8 10 कुछ भी, कितने भी कायरल कार्बन हो जाएं, लेकिन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, कम से कम 2 कायरल कार्बन हो। ये एग्जांपल लिख दिया। ये नहीं है, ये है, 20 से काट दिया, 4 कायरल कार्बन, 20 से काट दिया, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करो तब तक। ठीक, फिर आगे बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की। हाँ, इसको नोट करो जल्दी। हाँ, अब हेडिंग डालना है आपको, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है? n है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है ना। कायरल सेंटर लिख दो, कायरल सेंटर, नोट करो। फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड n इक्वल टू इवन, अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एज 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। अगर n ऑड होगा तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n-1। जैसे एग्जांपल CH3 CH Cl CH OH CH3, सही है। अब देखो इसमें सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, 20 से काटा, देखो क्या है, अनसिमेट्रिकल। कितने कायरल कार्बन है? 1 2, n इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। करो, मिटा दें। इधर देखो, ये फॉर्मूला नोट कर लिया सबने? फॉर्मूला पॉज करके एक बार नोट कर लेना। हम एग्जांपल लिख रहे हैं।
CH3 CH Br CH OH CH Cl CH3 CH3 CH Cl CH Cl C2H5। ग्लूकोज, ग्लूकोज में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज, ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर CHO CHOH 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 CH2OH। फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 CH2OH। सही है। अब देखो, हमने जानबूझ के सभी अनसिमेट्रिकल लिए हैं, अभी सिमेट्रिकल वाले ले लेंगे। तो देखो इधर ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी देखो अनसिमेट्रिकल, इधर CH3 इधर क्या है C2H5। तो कायरल कार्बन 1 2 3, n इक्वल टू कितना है 3। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर OI 2 की पावर 3 क्या आ गया 8। सही है। 1 2, n इक्वल टू कितने हैं 2, 2 की पावर 2 क्या आ गया 4। क्वेश्चन में पूछा जाता है ग्लूकोज में कायरल कार्बन पूछ रहे, तो कितने कायरल कार्बन है 1 2 3 4, ये भी आ चुका है PNT में। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, ये भी क्वेश्चन आ चुका है PNT में। फ्रक्टोज कायरल कार्बन ये तो है नहीं, sp2 है। 1 2 3, n इक्वल टू कितना है 3। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अनसिमेट्रिकल है, देख लो अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 3 क्या आ गया 8। हो गया, मिटा दें बेटा, चलो इसको देख लेना। मान लो ऐसे लिखा है CH3 CH Cl CH Cl CH3, सिमेट्रिकल है, देख लो सिमेट्रिकल है कंपाउंड, और n इक्वल टू कितना है 2, मतलब क्या है इवन वाला फॉर्मूला लगाना है। n इक्वल टू 2 इवन नंबर, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा फॉर्मूला लगेगा इवन वाला, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 प्लस 1 क्या आ गया 3। ठीक है ना, मिटा दें। ऑड वाला एक ले लेते हैं, CH3 CH Cl CH Cl CH Cl CS। इसके दो एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि आपको एक चीज बतानी है इसमें देखो ऑड है, इसमें स्यूडो कायरल क्या होता है देखो इधर, अगर इसको देखो ध्यान से तो HCl और इधर H से Cl इधर H से Cl, ये कायरल तो नहीं है लेकिन इसको क्या कहते हैं स्यूडो कायरल। हो सकता है H ऊपर Cl नीचे, इसमें Cl ऊपर H नीचे, तो यहाँ पे n की वैल्यू स्यूडो कायरल को भी इसमें काउंट करेंगे। ये क्या है स्यूडो कायरल, जिसके दोनों तरफ कायरल और H और दो डिफरेंट हो, दोनों तरफ सेम हो, दोनों तरफ कायरल हो और दो सेम हो, और ये दोनों डिफरेंट हो, उसी को कहते हैं स्यूडो कायरल। दोनों तरफ कायरल और सेम, और यहाँ पे दो डिफरेंट, ठीक है ना। तो n की वैल्यू में स्यूडो कायरल को काउंट करते हैं। ध्यान से सुन लो, n की वैल्यू में स्यूडो कायरल को काउंट करते हैं। तो एक ये तो दो कायरल हैं और ये भी क्या है स्यूडो कायरल, तो n इक्वल टू क्या होगा 3। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कायरल ना होते हुए भी इसको काउंट किया गया है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों काउंट किया गया है कि मान लो इधर H हो इधर Cl हो, इधर Cl ऊपर हो H नीचे हो, तो डिफरेंट हो ही है, इसीलिए
स्यूडो का मतलब क्या होता है? छद्म, आभासी, धोखेबाज। तो ये धोखा कर सकता है HCl, ClH। सही है? चलो, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2 क्या आ गया? 4। इसको नोट कर लो, स्यूडो कायरल को काउंट करना है अपने को। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, हम मीजो डीएल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अगर जो देखना होगा तो आप मॉड्यूल के देख लेना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CHOH 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 और यहाँ CH3। सेम वही, यहाँ भी क्या है? स्यूडो कायरल। क्या है? स्यूडो कायरल। लेकिन जब n होगा तो स्यूडो कायरल को काउंट करना है। n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ OI, नंबर ऑफ OI 2 की पावर 3 माइनस 1। एक और एग्जांपल ले लो, इसको मिटा दें। मान लो ये है CH3 CHCl CHCl Cl CHCl Cl CH3। सही है? ये तो कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। ये क्या है? स्यूडो कायरल। तो n की वैल्यू में कितना लेना है? 5। इसको भी काउंट करना है अपने, स्यूडो कायरल को काउंट करना है। n इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ OI ऑड है ये, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 4। बोलो, हो गया? चलो, नोट करके लिख लो। ये तो हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कई बार स्टीरियो ऐसा पूछना, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो, तो नोट करके यहाँ लिख लो, when molecule is unsymmetrical then total stereo isomer equal to 2 की पावर n। जब क्या हो? n और अनसिमेट्रिकल। मेडिकल में अनसिमेट्रिकल का ही एग्जाम्पल पूछा जाता है, सिमेट्रिकल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, तुरंत तुम लोग करना है। मतलब इसमें ऑप्टिकल मतलब कायरल भी देखना है, n की वैल्यू कायरल भी है और डबल बॉन्ड है। CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH OH CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है? स्टीरियो आइसोमर में क्या करना है? n की वैल्यू क्या लेनी है? कायरल कार्बन प्लस डबल बॉन्ड विथ सो Gi। ठीक है, इधर आ जाओ। 1 2 n इक्वल टू कितना होगा? 2। टोटल स्टीरियो आइसोमर को क्या लिख सकते हो? Si। स्टीरियो आइसोमर टोटल Si इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या आ गया? 4। n इक्वल 1 2 और यहाँ 3, डबल बॉन्ड को भी ले लिया। n इक्वल टू क्या हो गया? 3। नंबर ऑफ Si स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 8। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर आपका खत्म हुआ। इतने ऑप्टिकल आइसोमर में इतनी बातें आपको करनी है, कंपल इतना तो करना ही करना है। ठीक है ना? अब लेते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको मिटा दें। उधर का तब तक नोट कर लो, अपने लिख रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
पहले इसमें कन्वर्जन बताएंगे, कन्फर्मेशन में कैसे एक न्यूमान से 100 हॉर्स कैसे बदलना है, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, कन्फर्मेशन आइसोमर की बात करेंगे। पहले तो इसमें कन्वर्जन अपने पढ़ लेते हैं क्या है। तो इसमें कन्वर्जन 100 हॉर्स को न्यूमान को फिशर में बदलना अपने को आना है, ठीक है ना। जैसे इधर देखो, एक हम सेट कर रहे हैं, उसी से आपको किसी को किसी में चेंज करना है। जैसे देखो इधर हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, देख लो ये फ्रंट है, ये क्या है फ्रंट, ठीक है ना। तो फ्रंट वाला उठाया ऐसे यहां रख दिया, देख लो ये हो गया ए बी सी, सही। देख लो ऊपर ये है एक्स वाई और ये जेड। अब इसका न्यूमान, इसमें फ्रंट कौन सा है, ये है फ्रंट, ए बी और यहां सी, ऐसे लिख दिया ना। इधर जेड, ये क्या हुआ वाई और ये क्या हो गया एक्स। ये है 100 हॉर्स, ये है फिशर, और ये क्या है न्यूमान। तो कई बार ऐसा कहता है क्वेश्चन, तो अपने चेंजिंग करना जानेंगे। कंफर्मेशन आइसोमर अभी हम डिफिनेशन वगैरह सब लिखेंगे। पहले तो एक बात कि 100 हॉर्स फिशर दे रखा हो तो 100 हॉर्स में कैसे चेंज करेंगे, 100 हॉर्स है तो न्यूमान में कैसे चेंज करेंगे, न्यूमान है तो फिशर में कैसे चेंज करेंगे, ये बात करना जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी एक बनाया जाएगा आपको और इसी तर्ज पे आप काम करना, पहले ये नोट कर लो आराम से। फिर हम कोई भी क्वेश्चन देंगे तो उससे फिशर बनाना, फिशर से न्यूमान, फिर 100 हॉर्स, देख लिया। अब जैसे कोई दे रहे हैं काम है, रुक जाओ, 2 बार इसके एग्जाम्पल करेंगे, ध्यान से देख लो। मान ले सिंपल ये दे रखा है बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3, हाँ इसके हमें फिशर भी बनाने हैं, न्यूमान बनाना है 100 हॉर्स। तो फिशर के लिए 1 2 3 4, CH3 ऊपर, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, H CH3, ये तो कौन सा प्रोजेक्शन हुआ फिशर, हो गया। अब इससे मान लो बनाना है 100 हॉर्स, तो यही फ्रंट वाला है, कौन सा फ्रंट का है, ये है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखना इधर, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये फ्रंट। तो यहां क्या आएगा H H CH3, बोलो ठीक है। यहां क्या आएगा H H और यहां क्या हो गया CH3, ये क्या बन गया 100 हॉर्स। अब बनाना है अपने को न्यूमान, ठीक है ना, क्या बनाना है न्यूमान। तो न्यूमान बनाने के लिए देखो, फिर ऐसे गोला बनाओगे, ये ऐसे किया, ऊपर डॉट डॉट, ये। अब जनरलाइज में देख लो, जनरलाइज में कैसे लिखा है, फ्रंट वाला ये है, इसमें फ्रंट वाला ये है, तो इसी को पहले उठा कर रख दिया H, देख लो ABC XYZ ऐसे किया ना, H और यहां क्या है CH3, यही तो है, देख लो। अब ऊपर तो क्या होगा Z कौन सा, ये CH3, इधर क्या होगा Y,
H और इधर H, ये कौन सा हो गया, न्यूमॉन। तो किसी को चेंज करने के लिए इसको आपको बहुत लफड़ा रहता है, इसलिए हमने इसको जनरलाइज कर दिया, ABC XYZ करके इसको जनरलाइज कर दिया। हाँ, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, फिशर बनाना है, सॉहॉर्स बनाना है, न्यूमॉन बनाना है। मिटा दें? ये है देखो, CH3 CH2 CH2 CHO। फिशर बनाओगे, इसका नंबरिंग कहां से, 1 2 3 4। सही है, बोलो टॉप पे कौन सा होगा, CHO CH3 H H H H। बोलो ये कौन सा हो गया, फिशर। 1 नंबर पे फर्स्ट वाला ग्रुप। अब इसका बना रहे हैं अपने सॉहॉर्स, तुरंत 2 Y ऐसे बना दिया, बना दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, H H H H, यहाँ क्या हो गया, CH3, यही तो है फ्रंट। इधर H H, यहाँ क्या हो गया, CHO। बोलो सिंपल सी बात है। अब इसका क्या बनाना है, न्यूमॉन। ऐसे गोला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, डॉट 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 डॉट, तो यहाँ हो गया ये वाला पोर्शन, यहाँ H CH3 और ये वाला CHO H H, बन गया फिशर, ये सॉहॉर्स और ये न्यूमॉन। सीख रहे हो? किसी को एक वो, लेकिन एक जनरलाइज जो पहले बताया ना वो आपको याद रहे, वो याद रहेगा, तुरंत हो जाएगा। फिर मिटा रहे हैं, अब तुम करो। CH3 CH2 CH2 COH, इसका तुरंत बनाओ, फिशर बनाओ, न्यूमॉन बनाओ, सॉहॉर्स बनाओ। फिशर, न्यूमॉन, सॉहॉर्स। नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। COOH H H H H CS। सॉहॉर्स के लिए ऐसे 2 Y बना दिया, फर्स्ट नंबर ऊपर, लास्ट नीचे, यही तो है। 2 Y ये उठा के रख दिया, H H CS3, ये रख दिया H H COH। बोलो ये क्या हो गया, सॉहॉर्स। ये क्या है, फिशर। अब इसका क्या बना रहे हैं, न्यूमॉन। ऐसे गोला कर दिया, ये कर दिया H H CH3, यहाँ क्या लग गया, COH, यहाँ क्या लग गया H, यहाँ क्या लग गया H। अब तेज हो रहे होगे, हाँ जल्दी एक और बनाओ। मिटा दें इसको, एक ध्यान से देख लो बेटा, CHO CH2 CH2 COOH, इसका फिशर बनाना है, न्यूमॉन बनाना है, सॉहॉर्स बनाना है। फिशर, न्यूमॉन, सॉहॉर्स बनाओ इसका। फिशर नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा, नंबरिंग यहीं से कर लेंगे, 1 2 3 4। COOH H H H H CHO, 2 Y लिखा, लिख दिया 2 Y। यहाँ क्या आएगा, H H और ये CHO, यहाँ देखो H H, यहाँ क्या हो गया, COH। इसका क्या बना दिया, न्यूमॉन। गोला किया, ऐसे बना दिया, इधर डॉट डॉट, इधर डॉट 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 डॉट, पहला H H,
यहाँ CHO, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, COH, इधर H, इधर H, ये सॉहॉर्स हो गया, चलो तो लिख ही दे, सॉहॉर्स हो गया, ये न्यूमान हो गया, ये क्या हो गया, फिशर। ये कन्वर्ट कर लोगे, पहले इतनी बताओ, फिशर को सॉहॉर्स में, सॉहॉर्स को न्यूमान में, न्यूमान को फिशर में, ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, बोलो ठीक, नोट करो जल्दी। कन्फर्मर, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको डिफिनीशन हमने लिख दी है पूरी, एक एक बात को हम समझाएंगे। देखो द आइसोमर, पहली चीज, द आइसोमर विच डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच अराइज ड्यू टू रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सिंगल बॉन्ड का देखना जरा, ये है कार्बन यहाँ और ये है कार्बन यहाँ, देख रहे हो ना, इसी के बीच क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में हो रही है रोटेशन, ठीक है। दिस आइसोमर अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड एक्सिस, ठीक है ना, वही CC बॉन्ड एक्सिस है, उसी के अराउंड फ्री रोटेशन हो रहा है, तो इसमें फ्री रोटेशन होता है। दूसरा, अब देखो इधर, अरे इधर देखना, ये है, ऐसे है, ये कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ इसको इस टाइप से देखो, ये है, ये एक कार्बन है और एक उसके पीछे कार्बन है, ये वाला उसके पीछे है, वैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे है देखो, इसी को कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं, डाइहेड्रल एंगल। तो यहां से अब ये है ऐसे ना, इसको ऐसे घुमाया, 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 किसी बच्चे ने 1 डिग्री घुमाया तो कई बन जाएंगे, किसी ने 1.3 डिग्री घुमाया, किसी ने 1.2 घुमाया, किसी ने 2 डिग्री घुमाया, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 20, ऐसे कितने कन्फर्मर बन जाएंगे, इनफाइनाइट। तो यही कह रहा है ये कि इसमें इनफाइनाइट कन्फर्मर आर पॉसिबल विच आर नॉट सेपरेटेड टू ईच अदर। ये बात हो गई। दोबारा ध्यान सुनो, द आइसोमर विच डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट एटम अराइज ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। दूसरा, इसमें इनफाइनाइट कन्फर्मर, कोई बच्चा है 1 डिग्री घुमाता है, कोई 2 डिग्री, कोई 3 डिग्री, कोई 4 डिग्री, तो ऐसे इनफाइनाइट कन्फर्मर बनेंगे। ऐसे तुमसे कोई पूछे इथेन में कितने बनेंगे कन्फर्मर, तो कहोगे इनफाइनाइट। ब्यूटेन में कितने कन्फर्मर आइसोमर, इनफाइनाइट। ये हो गया। इधर दे आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल ड्यू टू लेसर एनर्जी, इसमें एनर्जी कम होगी, इसलिए इसको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। देखो लिखा ना, आपस में ये क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल। कन्फर्मर हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर पीएमटी में क्वेश्चन आया, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब देख लो, ये है, यहां लगा है CH3HCl, पीछे लगा है HHBr, ऐसे कुछ लगा हुआ है। हाँ, कैसे लगा हुआ, इस पर है, ये है Cl CH3H, पीछे है Br H H। अब देखो इधर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा है, Cl लगा है, H लगा है। वही चीज इस कार्बन पर लगी हुई चाहिए, चाहे जगह चेंज भी हो, उसी कार्बन पर होनी चाहिए। जैसे ये है Cl H CH3 और पीछे भी HBrCl है, पीछे भी BrHH है, पीछे भी BrHH है, यहाँ भी BrHH है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन इसी को हम ऐसे कर लेते, इधर देखना, यहां पे कर देते Br और यहां कर देते Cl। अब देखो, अब सेम बेसिक स्ट्रक्चर ये नहीं है। इस कार्बन पे क्या लगा है, CH3, इस पर Cl, इस पर H, इस पर Br, इस पर H, इस पर CH3, देख रहे हो ना। तो ये सेम बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट सेम बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर सेम कब होगा, जब उसी कार्बन पे ग्रुप लगे हों,
CH3 ये नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, ये सेम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इस पर क्या है Br CH3H, इस पर क्या है CH3Cl H। बेसिक स्ट्रक्चर सेम कब होता? जब ऐसा होता, ClH CH3, ठीक है ना, Br कुछ भी जो है लगा हुआ वही लगा होना चाहिए। इस पर देखो कार्बन पे Cl CH3H है, Cl CH3H है, देख रहे हो ना, तो वही उसी को क्या कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो, अब मान लो इसको हम 60 डिग्री घुमाते हैं, ये 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये भी 60 घूमेगा, ये CH3 को यहाँ लाए तो Cl यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, बात समझ रहे हो? तो इसके बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक को हम 20 घुमाएं तो ये वहीं रह जाएगा, रहेगा। देखो इधर ऐसे है, मान लो इसको देखो, ये अंगूठा देखो, इसको हम यहाँ ले आए तो ये आगे आ गया, ये यहाँ था, और जैसे ही इसको अंगूठे पे ले आए तो ये इधर आ गया। तो जितना एंगल उसको घुमाएंगे उतना एंगल यहाँ भी रहेगा। तो सेम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जब उसको घुमाएंगे तो मान लो सपोज करो ये 2 मिलीमीटर है, तो ये 2 मिलीमीटर से 3 नहीं होगा, 2 मिलीमीटर ही होगा। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इसका सेम होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम। इतनी बात अपने करना है। अब पॉइंट निकाल के सेट करते हैं। रुको, पहला कन्फर्म आइसोमर किसके अराउंड होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। अब पॉइंट इसमें सेट करते हैं, किसके अराउंड है? कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अराउंड है। पहला ये तो डिफिनेशन हो गई, अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, तो वही है कार्बन कार्बन बॉन्ड। जनरली ऑब्टेन इन एल्केन, जनरली किस में होगा? एल्केन में। एनसीईआरटी में अपने एल्केन ही सिलेबस में है, किसी का ब्यूटेन का पूछ ले। इसमें कितने कन्फर्मर बनते हैं बेटा? इनफाइनाइट। ये अपने क्वेश्चन 3 पॉइंट हो गए। किसके अराउंड होगा? सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। कौन सा एक्सिस है? कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। कितने आइसोमर बनेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अलग पार्ट है ये। कितने आइसोमर बनेंगे कन्फर्मेशनल? इनफाइनाइट। ये एक दूसरे रेडिली इंटरकन्वर्टेबल ड्यू टू लेस एनर्जी, इसको एक दूसरे से अलग नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्फर्मेशनल आइसोमर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम। बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम। बोलो सही है, बॉन्ड एंगल सेम। इतनी बात पकड़ लिए। ये डिफिनीशन थ्योरेटिकल है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जान गए, अब लिखो among infinite conformer, ठीक है, 2 मोस्ट कॉमन। पहला इक्लिप्स्ड, दूसरा स्टेगर्ड। ठीक है, इसके आगे अब सुनो इधर, अभी हमने कन्फर्म आइसोमर आज जस्ट शुरू ही किया है, 5-4 पॉइंट लाने, इसके आगे कल करेंगे। एक आधा 1 घंटे का और मैटर है इसमें। पहला, फिर एक वीडियो उसको सोल्यूशन के एक डाल देंगे, सीट के क्वेश्चन के एक डाल देंगे, ठीक है ना। देखो इधर पहला पॉइंट किसके अराउंड है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अराउंड है। पहली पॉइंट, कितने कन्फर्म आइसोमर बनेंगे? इनफाइनाइट। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। लेस एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर सेम, बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड एंगल सेम। इतनी बात ध्यान रखोगे? इतनी बात बताइए आज बस। थ्योरेटिकल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बात बता दी, मतलब इस कार्बन पे जो चीज लगी होनी चाहिए वही इस कार्बन पे हो, तभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम। बोलो बेटा, इतना कर लोगे? कर लोगे ना? इतना कर लोगे तो फिर आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर का आज जो चीज एनेंशियोमर, डायस्टोमर, मीजो और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ये करें ना। कन्फर्मेशन आइसोमर तो आज शुरू किया जस्ट, कल इसको आगे बताएंगे। इक्लिप्स क्या होगा, स्टेगर्ड क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कब देंगे? कल इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे, आपको आराम से इसको कर लो, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।